Dear students of class first year mathematics, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को नेवी सल्यूट। नेवी सल्यूट इसलिए क्योंकि कोरोना के हालात हैं, ना आजकल हम लोग किसी से गले मिल सकते हैं और ना ही आपने किसी से हैंड शेक करना है। तो किसी से हाथ भी नहीं मिलाना आपने और गले भी नहीं मिलना, और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। तो बेस्ट सल्यूट इज व्हाट? नेवी सल्यूट। तो चलें आए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का टॉपिक जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में। जी, तो आपके जहन में क्या आता है, इसकी इब्तिदा किसने की होगी? जी, तो अगर आप देखें तो इसकी जो बुनियाद है वो कहाँ मिलती है? हाँ जी, तो एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, हर्ट्समैन। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, क्या मुराद है हर्ट्समैन से? हम जानते हैं कि हर्ट्समैन से मुराद एक गटरिया या गल्लाबान है या चरवाहा है। इसे डोंगर भी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर नंबर सिस्टम की बुनियाद जो बताई जाती है वो चरवाहों से ली गई है, क्योंकि चरवाहों के पास जितने मवेशी होते थे उनके मुताबिक उन्होंने उतने ही पत्थर रख लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जानवर है उसके लिए घर पर उन्होंने एक पत्थर रख लिया, दो जानवर हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए दो पत्थर रख लिए, तीन है तो तीन। तो घर में वो अपने एक पाइल बना लेते थे, जितनी उनके पास जानवर होते थे उतने ही वो पत्थर वहां घर में इकट्ठे कर लेते थे। सारा दिन वो जानवरों को बाहर चराते थे और जब शाम को घर लाते थे तो उन पत्थरों से कंपेयर कर लेते थे। तो अगर पत्थरों और जानवरों की तादाद बराबर हो जाए तो वे समझते थे कि उनके जानवर पूरे हैं, और अगर ऐसा ना हो तो वो ये ख्याल करते थे कि शायद एक या दो जानवर हमारे कम हो गए हैं, उनको फिर वो ढूंढने निकल जाते थे। तो इस तरह से घर पे उन्होंने पत्थर पाइल्स की शक्ल में रखे हुए थे और वो उन पत्थरों से कंपेयर करते थे, यानी एक पत्थर काउंट कर लेना उधर से और दूसरा उधर से एक जानवर भी, फिर इसी तरह दूसरा पत्थर और दूसरा जानवर। तो इस तरह कंपैरिजन करके वो अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को आसानी से काउंट कर लेते थे। जी, तो मज़ीद इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो मिस्रियों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मिस्री जो क्या थे, वो क्या यूज़ करते थे, वो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, या वर्टिकल बार्स ड्रॉ करते थे, इन्हें वर्टिकल स्ट्रोक्स भी कहते हैं। सीधी एक लाइन लगा लिए करते थे ये वन के लिए, और टू के लिए ये दो सीधी लाइनें लगा लेते थे। तीन के नंबर को समझने के लिए तीन वर्टिकल बार्स लगा लेते थे, जबकि चार के लिए चार वर्टिकल बार्स। इसी तरह पांच का एक गट्ठा तैयार होता था। इसके अलावा ये अपने एक हाथ की जो पांचों उंगलियां हैं उसको भी नंबर पांच को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर हम बात करें कोई 5000 कबल मसीह की, तो उस वक्त तक नंबर सिस्टम बेस 10 का कुछ हद तक सामने आ चुका हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां देखें तो अगर नंबर आप 100 की बात करें तो 100 के लिए ये सामने सिंबल दिया गया है, ये यूज किया जाता था। 10 के लिए इस तरह से सिंबल दूसरे वाला यूज किया जाता था। और अगर हम बात करें किसी और नंबर की, फॉर एग्जांपल कि अगर आप फर्ज कर लें, बात करते हैं, लेट सपोज कि आपके पास कोई नंबर इस शक्ल में है, 13 है, तो 13 कैन बी रिटन एज 10 और आगे 3 लाइंस होती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग इजिप्शियंस थे वो काफ़ी हद तक नंबर सिस्टम को समझने में कामयाब हो चुके थे।
डियर स्टूडेंट्स, सिलसिला चलता रहा और एक लंबे सिलसिले के बाद चूंकि बेस 10 डेवलप हो चुका था, तो बेस 10 की बुनियाद पर ही कुछ नंबर्स को समझने की कोशिश की गई। तो आखिरकार नेचुरल नंबर्स की बुनियाद रखी गई। इन नंबर्स में जो बेस थी वो 10 थी। बेस 10 से मुराद ये है कि जो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर था वो 0 से स्टार्ट होता था और जो लार्जेस्ट नंबर था वो 9 था। अब आपने अगर इससे कोई बड़ा नंबर बनाना हो तो वो 0 से 9 तक किसी न किसी डिजिट को आप कंबाइन करते हैं और नेक्स्ट जो बड़े डिजिट्स हैं वो बनते चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ हैं जी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। और सेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको अगर आप देखें तो उसमें क्या आता है जी, 1 है, 2 है, 3 है, कॉमा 5 है एंड सो ऑन। ठीक है जी। बट जब हमने सॉल्यूशंस को ढूंढना शुरू किया, क्वेश्चंस को हल करना शुरू किया, तो हमारा वास्ता पड़ा इक्वेशंस के साथ भी। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन आपको दी हुई है, x + 2 = 0, x + 2 = 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन जो है वो 0 आता है, क्योंकि 2 को अगर आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो 2 - 2 यू विल गेट 0। तो इसका मतलब 0 भी कोई नंबर जो है वो इंक्लूड होना चाहिए था। तो जो बेस सिस्टम था उसमें नेचुरल नंबर्स को स्टार्ट किया गया था इनिशियली 1 से। ये देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ था, बट ऐसा सोचा गया कि इसमें 0 भी इंक्लूड होना चाहिए, तो 0 को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो इस तरह जो होल नंबर्स थे वो वजूद में आ गए। तो 0 से ऑनवर्ड शुरू होते थे, तो इसमें नेचुरल नंबर सारे थे और इजाफी तौर पर इसमें 0 इंक्लूड कर लिया गया। ये देखिए 0 इंक्लूड कर दिया गया, बाकी आगे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और ये जो डॉट 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 है आगे, ये जाहिर करता है कि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ये लामहदूद नंबर्स हैं। इसी तरह आगे हम बढ़े तो कुछ ऐसी इक्वेशन से भी हमारा सामना हुआ, जैसे कि आपको इक्वेशन दी हुई है x + 3 = 0। तो जब इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो ये तो -3 आ जाता है, -3। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो काफ़ी नहीं है, होल नंबर्स भी काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन के साथ नंबर्स का इजाफा किया गया। तो इस तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स वजूद में आया। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को इस तरह डेवलप किया। तो आखिर में थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर hearing me and listening me. Now मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आप शामिल हों, क्लास के अंदर भी शामिल हों और वीडियो लेक्चर्स को भी सुनते रहें। और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो आप उसको यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिखें और उधर क्लासेस में भी मेंशन करें, ताकि आपको दोबारा बार बार चीज़ समझाई जाए। तो ये आपने पहले पेज को ज़रा अच्छे तरह से पढ़ना है। इसमें हमने पेज 1 की बुनियादी जो इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री है मैथमेटिक्स की, उसको डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच अगेन। अस्सलाम वालेकुम।